गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। इसमें हमने कुछ क्लासें कर रखी हैं। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं लैंग्वेज बेस्ड सवाल लूँगा। सारे लैंग्वेज लिखो भी होगी। बेसिक सवाल जो मुझे बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सवाल रीड कर लीजिएगा और इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, उसको पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, पहले कुछ बता रहा हूँ उसको सुनिएगा आप लोग। जैसे मैं कहने लगूँ आपसे, रेट है 12 सही 1/2% और समय है 3 साल। तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। अमाउंट, प्रिंसिपल मानी होता है मूलधन और अमाउंट मानी होता है मिश्र धन। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या मेरे को रेशियो बताइए। तो कैसे करेंगे, 3 साल की बात हो रही है तो देखिएगा, ये फ्रैक्शन होगी मेरी 12 से 1/2% की 1/8। तो हम सक्सेसिव लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 8 से 9। 3 साल की बात हो रही है तो 3 साल की बात हो रही है तो हम 3 बार करेंगे, यानी कि क्यू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसका क्यू करूँगा कितना हो जाना है जी? 512। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 729। ये मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। अब यही मैं आपसे कहने लगता हूँ कि अब इसको छोड़ देते हैं हम लोग, अब यहाँ बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा इधर क्या, अब मैं कहूँ कि प्रिंसिपल ये है मेरा और अमाउंट ये है, तो मुझे दर बताइए, दर क्या है, यानी कि रेट क्या है। मेरे को दर पूछिए, दर कितना % होगी। तो कैसे करेंगे हम? 3 साल की बात है अगर, तो हम करेंगे इसका कितना, देखिएगा ऐसे करेंगे हम। ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे इसका हम, जब हमें 3 साल की बात होगी तो इसका क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा? 8। इसका कितना जाएगा? 9। कितना ब्याज है? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज है कितने पर? 8 पर। तो 100 पे क्या होगा? 12 सही 1/2%। तो यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया, आपने समझा होगा कि अगर मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मुझे रेशियो दे रखा हो तो मैं रेट निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं दर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आपसे पूछता हूँ इसी चीज़ में, देखिएगा। अब मैं समय कर देता हूँ 2 वर्ष। क्या समय कर देता हूँ मैं? 2 वर्ष। रेट यही है मेरी, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या होगा मेरा रेशियो? तो अब मैं निकालूंगा, 2 वर्ष की बात चल रही है तो मैं करूँगा क्या? स्क्वायर। जब स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा? 64 और 81। ठीक है, इतना होगा। अब मैं आपसे कहने लग रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो मेरे को क्या, आप रेट % निकाल के दिखाइए। जब रेट % निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। ठीक है, कितना निकलेगा? 8 9। कितने का ब्याज है? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज कितने पर? 8 पे। तो कितना हो जाना? 12 सही 1/2%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक बताया कि रेट अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा हो तो हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिएगा, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या माय डियर स्टूडेंट, दर ज्ञात करो। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में कितना 256 रुपये हो गया, तो दर ज्ञात कीजिएगा। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो देखिएगा आप लोग, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है कितना मेरा 225 और कितना है 256। तो मैं 2 वर्ष की बात हो रही है तो मैं निकालूंगा क्या, इनका रूट। ये कितना होगा मेरा 15, ये होगा 16। ठीक है, कितना ब्याज, एक का ब्याज, तो एक का ब्याज कितने पर 15 पर, तो 100 पे कितना होगा, ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। आप लोग इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहले आप 2 से 3 बार इसको रीड कर लें, अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। देखिएगा, रीड करते हैं क्वेश्चन को। अमाउंट दे रखा है 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष में कितना 1,45,800 हो गया, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, आज मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दर पर ही लूँगा, देखिएगा। तो अमाउंट और उसका रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 1,02,400 से कितना हो गया 1,45,800 हो गया। तो इसका मैं पहले रेशियो ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, अगर ज़्यादा बड़ी हमारी कोई वैल्यू दे रखी है तो हम क्या काम करेंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल के भी हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिएगा, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इसे 2 से काटता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। 3 साल की बात कर रहे हैं हम, क्या लेंगे हम, क्यूब रूट निकालेंगे इसका। यहाँ से कितना निकलेगा 8, यहाँ से निकालूंगा मैं 9। कितना ब्याज है, एक का ब्याज, एक का ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना होगा 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए हमारी, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। रेशियो निकाल लें पहले, रेशियो निकालते ही हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप 2 से 3 बार मैं आपको टाइम देता हूँ, तो आप क्वेश्चन को रीड जरूर कर लिया करें, पढ़ लिया करें, ताकि आपकी समझ आ जाए। ठीक है, देखिएगा। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। देखिएगा कैसे है। एक होगा तो वो 3 वर्ष में 8 गुना होता है, 3 वर्ष में। फिर अगले 3 वर्ष में कितना 8 गुना होगा, 8 का 8 गुना 64। ऐसे ही अगले 3 वर्ष में कितना होगा 512। इसका 8 गुना करूँगा 512। ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि कोई धन है वो 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो मुझे क्या पूछा है, मेरे से दर बताइए, रेट पूछा है, रेट परसेंट। दर क्या है देखिएगा। 1 से कितना हो रहा है 8 गुना। 3 साल की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था अगर 3 साल की बात होगी तो मैं क्यू रूट निकालूंगा। ठीक है, और 2 की बात होगी तो मैं क्या रूट निकालूंगा मैं। देखिएगा, इससे निकालता हूं मैं, कितना निकलेगा 1, इधर से कितना आएगा 2, तो 1 से 2 हो गई। ब्याज कितना हो गया 1, बढ़ गया 1, बढ़ गया ब्याज 1, बढ़ गया कितने पर 1 पे, तो 100 पे कितना होगा 100%। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी। अगर कहीं आपको समझ नहीं आता है, आप मेरे को तुरंत बता दीजिएगा कि सर मेरे यहाँ समझ नहीं आया है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है मेरे को, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप लोग इसको नोटबुक में कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप भी, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 2304 कितना हो गया 2500। मैंने कहा था कि अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप रेशियो ले लें, तो आप रेशियो लेंगे तो इसको ये काट लेते हैं। कितने से कट रहा है जी? इसको काटता हूँ मैं 4 से। 4 पंजे 20, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 सिंग 24, और ये हो गया मेरा 4 सिंग 24 2, 625। 2 वर्ष की बात हुई है, तो क्या लेंगे हम लोग? रूट निकालेंगे इसका। ये वर्ग कितने का है? ये 24 का है, ये 25 का वर्ग है। तो अगर मैं रूट निकालूंगा इनका तो कितना निकलेगा? 24 और 25। कितना ब्याज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज कितने पर? 24 पर। तो 100 पे क्या होगा? देखिएगा, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, मैंने लिखवा रखा है। ये होगा मेरा 24 चौका कितना होगा? 96, सॉरी 24 चौका 96, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। क्योंकि 4 बचेगा, जब 4 से मैं काटूंगा 6 के 24 को, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो माय डिस्टेंस कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन हो गया। आपने अगर ये चीज़ परसेंटेज बनानी नहीं आ रही है, किसी पे ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। परसेंटेज की क्लास देख लें मेरी जाकर, आप शुरू से क्लास देखेंगे, आपको बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक पढ़ाया हुआ है उसमें। तो 4-5 क्लास देखेंगे शुरू की आप, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कैसे परसेंटेज बनाई है, कैसे फ्रैक्शन बनाई जाती है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉपी नहीं किया होगा, तो एक बार इसको भी कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी किया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा। देखिएगा, किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में, अगर चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो? यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है हमारा, वो कब लग रहा है? त्रैमासिक लग रहा है, 3 माह पे लग रहा है। यानी कि तो कितने क्वार्टर होंगे साल में? 4 क्वार्टर हो जाएंगे। देखिएगा, पहले तो अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट कितना है मेरा? ये 32,000 मेरा, सॉरी,
अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरा कितना है 32,000। अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 32,000 तो ये है, और 5,000 44 ये जोड़ूंगा मैं, 4,4,0,7 ये 37,044। ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मानी बोला मूलधन और अमाउंट मानी बोला मिश्र धन, यानी कि ब्याज को कलेक्ट करके जो बनता है उसको कहते हैं हम अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, देखिएगा मैं पहले इसका रेशियो ले लेता हूँ, काट लेता हूँ, कटता है तो इसे काटता हूँ 4 से, 4 अट्ठे 32, इसको 4 से काटूंगा, 4 9 36, एक बच गया, 2 जीरो उतारूंगा, 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 2, 4 सिंह 24, 4 एकम 4। अभी यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है, अभी यहाँ तक आ गया कि ये किसका है मेरा मान, यानी कि ये है किसका, घन है ये। देखो अब मेरी सुन लो एक चीज़ और, 9 महीने हैं, 3 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा हूँ मैं, 3 + 3 + 3, यानी कि 3 3 के 3 क्वार्टर बनेंगे। जब 3 3 के 3 क्वार्टर यानी कि त्रैमासिक बनेंगे 3, तो यानी कि इसका मतलब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे इस तरह से, जैसे कि 3 साल का करते हैं हम। जब हम 3 साल का करते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या, क्यूब रूट। इनका निकालना पड़ेगा क्या, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। देखिएगा तो ये क्यूब कितने का होगा और ये कितने का होगा, ये होगा मेरा 20 का, ठीक है, और ये जो होगा मेरा ये होगा 21। तो कितने का ब्याज हो गया, एक का ब्याज, एक का ब्याज कितने पे, 20 पे, तो 100 पे कितना होगा 5%। 5% जो आया है ये आया है मेरा क्या, क्वार्टरली निकल कर आया है, त्रैमासिक निकल के आई है मेरी, ये रेट जो आई है निकल के त्रैमासिक निकल के आई है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साल वाला, क्योंकि उसने 9 महीने बोल रखा है, तो हम साल वाला लेना पड़ेगा हमें, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिएगा तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं इसको 5% को 4 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा ये 20%। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा ए था। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कुछ टाइम लीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको, आप लोग इसको और कॉपी भी कर लें। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है जो भी मैंने आज पढ़ाया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बता दें, या मेरे से आप कॉल करके बता सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा वो अगली क्लास में ले लूँगा। बात करने के लिए मुझसे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। और 2 PM से 3 PM बात करें मेरे से, ओनली 1 घंटा बात करें, बाकी टाइम में बिज़ी रहता हूँ, आपकी कॉल नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।